अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। बेटा आज हम मुताले कुरान हकीम में से सबक नंबर 15 सूरतुल कलम पढ़ेंगे। तो आइए पहले इसका शान नज़ूल और तारफ देखते हैं। ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की दौर के दरमियानी वक़्त में नाज़िल हुई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। मक्का के जो मुशरिक सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में पेश थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन की तबलीग से हटाना चाहते थे, उनमें पाई जाने वाली अखलाकी बुराइयों का तज़किरा आयात 10 ता 15 में किया गया है। खास तौर पर ऐसे किरदार वालों में अखनस बिन शरीक, असवद बिन अब्द यगूस और वलीद बिन मुगीरा शामिल हैं। जिन लोगों में ऐसी बुराइयां पाई जाएं, उनसे भलाई की तवक्को रखना बेकार है। जो लोग भी ऐसे किरदार वालों के पीछे चलेंगे, वो जलील और रुस्वा होंगे। इब्तदा में कलम की कसम जिक्र फरमाकर इल्म की अजमत की तरफ इशारा किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक पर डटे रहने की तलकीन फरमाई गई है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जटलाने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले लोगों को नहायत बुरा किरदार बयान किया गया है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खुद जवाब दिया है। फिर बाग वालों का किस्सा बयान हुआ है। जिन्होंने कंजूसी की तो अल्लाह ने उनका बाग तबाह कर दिया। इसके बाद अंजाम आखिरत का बयान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन पर सूरत का इख्तिताम होता है। ये था इसका तारफ और शान नज़ूल। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, सूरत के आगाज में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान बयान फरमाई है? तो आंसर है, सूरत के आगाज में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक के आला मर्तबे पर हैं। कफार नाउज़बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे और वो कहते थे कि आप मजनू हैं। तो अल्लाह ताला ने सूरतुल कलम में फरमाया, मा अंता बिनीमती रब्बिका बिमजनून, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मजनून नहीं हैं। व इन्ना लाका ला अजरन गैर ममनून, और यकीनन आपके लिए ना खत्म होने वाला अजर है। व इन्नका लाला खुलुकिन अजीम, और यकीनन आप इखलाक के आला मर्तबे पर हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सूरत के आगाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जतलाने वाले शख्स की क्या अलामात बयान की गई हैं? तो इसका आंसर है, सूरत के आगाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जतलाने वाले शख्स की मदरजा झैल अलामात बयान की गई हैं। नंबर 1, हल्लाफिम महीन, झूठी कस्में उठाने वाला, बहुत घटिया है। नंबर 2, बड़ा ही ऐब निकालने वाला और चुगलखोरी करता फिरता है। हम्माजिम मशाइम बिनमीम, बड़ा ही ऐब निकालने वाला और चुगलखोरी करता फिरता है। मन्ना लिल खैरी, भलाई से रोकने वाला है। और नंबर 4, मुतदिन असीम, हद से बढ़ने वाला सख्त गुनाहगार है। और नंबर 5, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, इसके अलावा बदमजाज और बद असल भी है।
कौन कौन सी उसकी अलामत बताई हैं? झूठी कस्में उठाने वाला, बहुत घटिया, बड़ा ही ऐब निकालने वाला, चुगलीखोरी करता फिरता है, भलाई से रोकने वाला है, हद से बढ़ने वाला, सख्त गुनाहगार है, बदमजाज और बद असल भी है। क्वेश्चन नंबर 3, बाग वालों के वाकया से हमें क्या सबक मिलता है? तो आइए पहले देखते हैं बाग वालों का किस्सा अल्लाह ताला ने सूरतुल कलम में कैसे बयान फरमाया है। इन्ना बलौनाहुम, कि बेशक हमने इन्हें भी इस तरह आजमाया, कमा बलौना असहाबल जन्नती, जिस तरह हमने बाग वालों को आजमाया था। इस अक्समू, जब उन्होंने कसम खाई थी, ला यसरिमुन्नहा मुस्बिहीन, के सुबह होते ही हम जरूर इस बाग को काट लेंगे, यानी इसका फल तोड़ लेंगे। वला यस्तस्नून, और इस्तिस्ना नहीं किया, यानी इंशाअल्लाह नहीं कहा। फतवाफा अलैहा त्वाइफुम मिन रब्बिका, तो रात के वक्त उस बाग पर एक फिरने वाला अजाब फिर गया। वहुम नाइमून मिन रब्बिका, आपके रब की तरफ से, वहुम नाइमून, जबकि वो सो रहे थे। फअस्बहत, तो सुबह को, कसरी, वो बाग कटी हुई खेती की तरह हो गया। फतनादऊ मुस्बिहीन, फिर सुबह होते ही वो लोग एक दूसरे को पुकारने लगे। अनिगदू अला हरसिकुम, के सुबह सवेरे अपने खेत की तरफ चल पड़ो। इन कुंतुम सारिमीन, अगर तुम फल तोड़ना चाहते हो। फन तलाकू, तो वो चल पड़े। वहुम यतखाफतून, और वो आपस में चुपके चुपके ये कहते जाते थे, अल्लाह यदखुलन्ना हल यौमा अलैकुम मिस्कीन, कि आज तुम्हारे पास इस बाग में हरगिज कोई मिस्कीन दाखिल ना हो पाए। यानी उनका इरादा ये था कि सुबह सुबह जाकर हम अपना फल काट लेंगे और किसी मिस्कीन को, यतीम को, किसी महरूम को इसका हक नहीं देंगे। वागदऊ, वो सुबह सवेरे ये समझते हुए निकल पड़े, अला हर दिन कादिरीन, के वो मिस्कीनों को रोकने पर कादिर हैं। फलम्मा राऊहा, जब उन्होंने उस वीरान बाग को देखा, कालू, तो कहने लगे, इन्ना लज़ालून, के जरूर हम रास्ता भूल गए हैं। यानी जब उस जगह पहुंचे जहां उनका बाग था, तो वहां रात को ही अल्लाह ताला ने अजाब भेज दिया था, जिससे वो खत्म हो चुका था। तो वो कह रहे थे कि यकीनन हम रास्ता भूल गए हैं। फिर आसपास के इलाके को देखने के बाद कहने लगे, बल नाहनु महरूमून, जब गौर से देखा तो पुकार उठे, बल्कि हम तो महरूम हो गए हैं। यानी उनकी साजिश क्या थी कि हमारे माल में से हम किसी को, मस्कीन को या गरीब को या मुस्तहिक को हिस्सा नहीं देंगे। तो इसलिए इस बाग वाले किस्सा से, ये वाकया से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अल्लाह की अता फरमाई हुई नेमतों में मस्कीनों और महरूमों को भी शरीक करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, दूसरे रुकू में क़यामत का क्या मंजर बयान किया गया है? तो आंसर है, क़यामत का मंजर बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, यौमा युक्षफु अन साकिन, जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी। वयुदऔना इला सुजूद, और उन्हें सजदे के लिए बुलाया जाएगा। फला यस्ततीयून, तो वो सजदा ना कर सकेंगे। खाशियतन अबसारुहुम, उनकी आंखें झुकी होंगी। तरहकुहुम जिल्ला, उन पर जिल्लत छा रही होगी। वक़द कानू युदऔना इला सुजूदी, और वो दुनिया में सजदे के लिए बुलाए जाते थे। वहुम सालिमून, जबकि वो सही सालिम थे। यानी क़यामत के दिन उनकी नजर झुकी होंगी और उन पर जिल्लत शाई होगी। दुनिया में उन्हें अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया जाता था, लेकिन वो नहीं आते थे। अब उनको ये सजा है कि वो अजाब में मुब्तला हैं, आंखें झुकी हुई हैं और जिल्लत उन पर छाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, सूरत के इख्तिताम पर कुरान हकीम का क्या तारफ बयान किया गया है? तो सूरत के इख्तिताम पर अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के बारे में फरमाया, वमा हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये कुरान तमाम जहानों के लिए नसीहत है। ये थे सूरतुल कलम
اور نیکسٹ چیپٹر ہوگا ہمارا سورۃ الحاق کا لیسن نمبر 16۔ اللہ حافظ۔